हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले हम एक बार डेरिवेटिव को रिकॉल करते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम मान लेते हैं। और c एफ ऑफ एक्स के डोमेन का कोई पॉइंट है c, तो ये फंक्शन हमारा, इसका जो डेरिवेटिव होगा एट द पॉइंट x इक्वल टू c, वो इस तरीके से डिफाइंड होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ प्राइम सी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ये जो एक्सप्रेशन है ये एकदम सिमिलर होता है स्लोप के डेफिनेशन के, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और सी एक कोई पॉइंट है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मतलब है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही चीज़ तो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा यहाँ पर चेंज को डिनोट करता है। तो जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअली में स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, और यही एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं जब हम x माइनस सी को रिप्लेस कर देते हैं h से। अगर x माइनस सी इक्वल टू एच है तो x इक्वल टू सी प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x को रिप्लेस कर दिया c प्लस एच से, ठीक है, और एफ ऑफ सी अपनी जगह पर है। तो x माइनस सी, यहाँ पर h आ गया। h टेंस टू जीरो, तो h टेंस टू जीरो का मतलब है ये जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। हम अप्रोच कर रहे हैं c की ओर। एक बार इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। तो ये ग्राफ है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, और ये कोई पॉइंट है c, और ये एक दूसरा पॉइंट है c प्लस एच, ठीक है। जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन के केस में इसमें जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। कोई भी दो पॉइंट आप यहाँ से पिक करके स्लोप निकाल सकते हैं, बट कर्व के केस में ये चीज़ नहीं होता है, कंटिन्यूअसली स्लोप चेंज होता है। तो सी पर अगर हमको स्लोप चाहिए तो एक्चुअली में सी पर जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, उस टेंजेंट का स्लोप होता है जो सी पर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्लोप का फॉर्मूला है ये अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू सी और एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। हालांकि एच बहुत छोटा होता है, तो जब दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे तो एक सीकेंट बन जाएगा, ठीक है। अब जब हम एच टेंस टू जीरो करते हैं, एच टेंस टू जीरो, दैट मीन्स ये जो सी प्लस एच है ये टेंड करेगा सी की ओर, यानी कि ये लेफ्ट की ओर धीरे धीरे यहाँ पर घसकता हुआ इसमें कोइंसाइड करने लगेगा। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाता है। टेंस टू जीरो का मतलब होता है अप्रोच करना। तो हम राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पॉइंट इस पर अप्रोच करेगा, ऑलमोस्ट ये कोइंसाइड करेंगे एक सिंगल पॉइंट की तरह। तो ये जो सिकेंट है वो एक टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है, लेकिन रहेगा तो तभी एक स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट पर दो डिफरेंट पॉइंट होंगे जो काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है, एज बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो दो डिफरेंट पॉइंट के लिए वो स्लोप ही हमको देगा, जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप, और वही हमारा डेरिवेटिव होता है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे निकालते थे, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके नोटेशन एक तो ये है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू सी पर, हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर लिखते हैं एक्स इक्वल टू सी, मतलब जो डेरिवेटिव आया उसमें हम एक्स इक्वल टू सी पुट कर रहे हैं। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जब वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे हो, ठीक है। तो ये तो था डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव फंक्शन की। यहाँ पर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं, बल्कि पूरा का पूरा डेरिवेटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं इन जनरल। उसे हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जो सी है वो रिप्लेस हो जाता है एक वेरिएबल एक्स से, और जो डेरिवेटिव आता है उसको हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एफ प्राइम एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, या फिर वाई प्राइम एक्स से भी। डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 11th में। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब अगर सम ऑफ टू फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। सेम चीज़ होता है डिफरेंस के लिए भी। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, उसका डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है तो उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव के डिफरेंस के बराबर होगा। प्रोडक्ट रूल, u और v दो फंक्शन है x के, इनका प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं,
एक बार u का डेरिवेटिव लेते हैं, v को कांस्टेंट रखते हैं, प्लस u कांस्टेंट और v का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, इसको लिबनिज रूल भी बोलते हैं, लिबनिज के द्वारा दिया गया था। कोसेंट रूल, u बाई v, u और v दो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो कोसेंट है और डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा किसी भी x के लिए। सो इसका डेरिवेटिव हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले v का स्क्वायर करते हैं नीचे, फिर v कांस्टेंट रखते हैं ऊपर और u का डेरिवेटिव माइनस u कांस्टेंट देन v का डेरिवेटिव। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके डेरिवेटिव हम लोग देख लेते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, बट ये थ्रू आउट यूज होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमको चेन रूल पढ़ना है, तो चेन रूल समझने के लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव याद होने चाहिए। x टू द पावर n, nth डिग्री पॉलिनोमियल है, बट एक ही टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। n यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव में माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कुछ और डेरिवेटिव हम लोग देख लेते हैं। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हम देखेंगे कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आते हैं डिफरेंशिबिलिटी, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है, सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, x इक्वल टू सी, इसके डोमेन का कोई पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स यानी कि ये फंक्शन ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा x इक्वल टू सी पर, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो। ये क्या है, ये वही डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, जिससे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने का मतलब कोई रियल वैल्यू आए, तब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट के लिए था x इक्वल टू सी पर। अब हम इन जनरल अगर बात करना चाहें, अच्छा ये लिमिट एग्जिस्ट करता है ये तो हम जानते हैं, बट कभी कभी क्या होता है किसी पॉइंट पर फंक्शन लेफ्ट और राइट में बदल जाता है, लेफ्ट का साइड अलग हो जाता है फंक्शन, राइट साइड कुछ अलग हो जाता है। तो उस केस में ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि सी के लेफ्ट साइड हम लोग निकालेंगे, लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और राइट साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। ये दोनों जब एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का, ये कोई फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू सी, ये है c माइनस एच और ये c प्लस एच, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ c माइनस एच, ये एफ ऑफ c और ये एफ ऑफ c प्लस एच। तो अगर हमको c पर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट हैं, एक है हमारा c और ये एफ ऑफ c, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा c कॉमा एफ ऑफ c, ठीक है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा c माइनस एच कॉमा एफ ऑफ c माइनस एच। उसी तरीके से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा c प्लस एच कॉमा एफ ऑफ c प्लस एच, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट है, आपको पता है स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्चुअली स्लोप ही डेरिवेटिव होता है। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी कि लेफ्ट साइड से जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे y कोऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ c और ये है एफ ऑफ c माइनस एच, यानी कि एफ ऑफ c माइनस एफ ऑफ c माइनस एच, ये चेंज इन y कोऑर्डिनेट हो गया। अब डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा c और ये c माइनस एच, c में जब आप माइनस करोगे c माइनस एच तो ये हो जाएगा c माइनस सी प्लस एच, सी कैंसिल तो बचेगा h, वही h यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट दैट इज एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, फिर चेंज इन x कोऑर्डिनेट दैट इज c प्लस एच माइनस ऑफ c, तो c प्लस एच माइनस ऑफ c कैंसिल, h बचेगा वही h है, ठीक है। अब जब हम h टेंड्स टू 0 करते हैं दैट मीन्स ये पॉइंट इधर मूव करेगा, ठीक है, इसकी ओर अप्रोच कर रहा है। ये अगर
लेफ्ट और अप्रोच करेगा तो फंक्शन का जो वैल्यू है ये वाला, ये भी तो ये पॉइंट भी इधर मूव करेगा, धीरे धीरे इस पॉइंट की ओर बढ़ेगा, ठीक है, छोटा होता जाएगा। तो उस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, और ये जो टेंजेंट है, अभी टेंजेंट नहीं है, सिकेंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला सिकेंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला सिकेंट है। तो ये धीरे धीरे जब यहाँ पर मूव करेगा इधर से, तो एक कॉमन टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट बन जाएगा, और इस टेंजेंट का स्लोप हमको मिलेगा, जिसको हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू सी। तो इतना चीज था डेरिवेटिव x इक्वल टू सी के लिए। अब हम बात करते हैं जनरल कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। सो डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो एक फंक्शन f ऑफ x इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कहलाता है अगर वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था, डिस्कस किया कि एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे हर एक पॉइंट पर जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस क्लोज इंटरवल में, इंक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट ए और बी, तब जाकर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा इस पूरे इंटरवल में। सिमिलरली अगर डोमेन पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी तो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। अब इस पर एक थ्योरम है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल होने के लिए ना फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर हम किसी पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये तभी होगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, वहाँ पर ब्रेक होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। डिफरेंशिएबल होने का मतलब उस पॉइंट पर एक टेंजेंट हो, और उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं उस पॉइंट पर। तो अगर वहाँ पर फंक्शन ही नहीं होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, या फिर चेंज होकर जंप कर रहा हो, कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो वहाँ पर डेरिवेटिव की बात कैसे करेंगे। इसीलिए पहले होना चाहिए कंटिन्यूअस, फंक्शन पहले कंटिन्यूअस होगा तभी जा करके डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी। कंटिन्यूअस होगा तब डिफरेंशिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा ही उस पॉइंट पर, ठीक है, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए ये होने के लिए। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, दैट मीन्स कि वहाँ पर जरूर कंटिन्यूअस होगा ही। यही ये थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पर तो वहाँ पर कंटिन्यूअस भी होगा। तो अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। So since f is differentiable at x equal to c, we have डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, f प्राइम c, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो कंटिन्यूअस c पर होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू c पर दैट इज f ऑफ c इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए c पर, ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमको प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेकर के चलते हैं f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ x जो है वो तो हमारा फंक्शन है, f ऑफ c क्या है, फंक्शन का वैल्यू, तो ये एक तरह का रियल नंबर हो जाएगा। बाद में हम इस पर लिमिट लगा देंगे, ठीक है, ये तो नंबर है तो उस पर लिमिट अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वही चीज़ मिल जाएगा हमको, तो हम इक्वल दिखा पाएंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस सी और फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एक्स माइनस सी, ठीक है। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर एक्स सी के बराबर नहीं अप्रोच करेगा उसकी ओर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और राइट साइड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी, ये तो एक नंबर है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी।
लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस ये एफ ऑफ सी हो जाएगा क्योंकि एक नंबर है, उस पर हम लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो सेम ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली में डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ प्राइम सी से इनटू ये जो चीज़ है ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, माइनस सी ये तो कोई नंबर है, तो एक लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन में हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली पुट करके, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो एक्स इक्वल टू सी उस पर हम पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा सी माइनस सी दैट इज जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो। सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ सी। यही चीज़ हमको इक्वल दिखाना था। ये क्या इंडिकेट करता है कि फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पर उसके लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है, और ये बताता है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। नेक्स्ट एक कोरोलरी है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं हम लोग, किसी डोमेन किसी सेट के लिए बोलते हैं कि उसमें डिफरेंशिएबल होगा, और उसमें डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब थ्रू आउट वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए हर एक पॉइंट पर, ठीक है। वैसे कंटिन्यूटी जब पढ़े थे तो वहाँ भी सेम चीज़ ही था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाता है अपने डोमेन में जब उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हो। तो ये चीज़ है, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग प्रूव करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। बाकी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तो है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ग्राफ देखकर भी आप बता सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअल मतलब जो होता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, वहाँ से हम लोग को समझ में आएगा। सो मॉड ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स, ये ब्रेक होता है ऐसे, मतलब मोड के अंदर की चीज़ नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव कब होता है, जब एक्स लेस देन जीरो। पॉजिटिव कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, लेफ्ट साइड ये जाता है माइनस ऑफ एक्स और ये जाता है एक्स वाला, ठीक है। बाकी जगह तो ये डिफरेंशिएबल होगा, हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर होता है एफ ऑफ सी। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो पहले वो पॉइंट, ठीक है, जीरो पर हम चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। सो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आएगा हमारा जीरो क्योंकि हम इसका यूज करेंगे, सो ये हो जाएगा जीरो। अब एफ ऑफ माइनस ऑफ एच, तो एफ ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस एच। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। सो माइनस, अब एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ एच से, माइनस ऑफ एच से, ठीक है। ये जो माइनस साइन था वो ये वाला था, ये वाला साइन, ये जो माइनस साइन है वो ये वाला है। फिर हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एच से, तो माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये हो जाएगा माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। सो इसका आंसर आएगा हमारा माइनस ऑफ वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया माइनस वन। नेक्स्ट हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं ना, तो जीरो से थोड़ा सा बढ़ा करके लेंगे, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच दैट इज एफ ऑफ एच, ठीक है। और राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो जीरो के राइट साइड से, तो इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एच, ठीक है। एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने एच से, माइनस एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो होगा डिवाइडेड बाय एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आएगा वन, एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव वन है। सो माइनस वन नॉट इक्वल टू वन, इसीलिए एक्स इक्वल टू जीरो पर मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अब हम आते हैं उस टेक्निक पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पर नहीं है। 0 पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर बनता हुआ नज़र आता है, ठीक है? ये फंक्शन का जो ग्राफ है ऐसे बन रहा है। यहाँ पर एक कॉर्नर दिख रहा है, तो जहाँ-जहाँ पर ग्राफ में कॉर्नर दिखे उस पॉइंट पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स जो होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस पॉइंट से ज़रा सा भी आप लेफ्ट जाएँगे ना तो आपको ये वाला इस लाइन की मदद लेनी पड़ेगी, तो इसका जो स्लोप होगा वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है? 0 माइनस h कर रहे हैं तो आप इस लाइन पर कोई पॉइंट पर आ गए, तो इसका स्लोप कुछ और हो जाएगा, माइनस 1 आया इस केस में। राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो 0 प्लस h करेंगे यानी कि 0 से थोड़ा-सा ज़्यादा, तो आप आ जाएँगे इस लाइन के किसी पॉइंट पर, ठीक है? फॉर सम h, तो इसका स्लोप कुछ और आ जाएगा। तो ये रीज़न है जहाँ पर शार्प कॉर्नर बनता है, ऐसा भी होगा, डेरिवेटिव नहीं होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? ऐसे जाकर के ऐसा होगा तब भी नहीं होगा, कोई पैराबोलिक हो ऐसे हो रहा है तब भी नहीं होगा। कहीं पर भी अगर कॉर्नर दिख रहा है तो इन पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग-अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ठीक है? नोट में लिख देते हैं। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट where graph has a sharp corner. Graph has to be smooth for differentiability. उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और ये जो लास्ट वाला है स्मूथ और डिफरेंशिएबिलिटी का, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे अगले क्लास में, वो इंपॉर्टेंट होगा तो उसे ज़रूर देखिएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।